बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफदर नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज की वीडियो में हम आने वाले वीक का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। आने वाला वीक जो कि 28 अप्रैल से 2 मई तक का है, इसमें हम गोल्ड और कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी पेयर का टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मेरा एक फ्री कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसको आप ज्वाइन करके मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस और जहाँ पे कोई मुझे अच्छा बाई या सेल का सेटअप मिलता है तो मैं अपने कम्युनिटी मेंबर को ट्रेड भी करवाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल्ड पे टीपी था वो 3500, जो कि 21 अप्रैल को मार्केट ने उसको हिट किया और मैंने कम्युनिटी मेंबर को 3500 तक के लिए ट्रेड होल्ड करवाई थी। और उसमें हमने फिर 3370 से 3305 तक सेलिंग की और फिर 3305 से हमने 3368 तक बाई की ट्रेड भी ली और फिर हमने 3368 से सेल की ट्रेड ली और जिसका एसएल 3371 था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है एसएल हिट नहीं हुआ और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। तो आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आने वाले वीक की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम आने वाले वीक का फंडामेंटल डाटा देखें तो हमारे पास मंडे को कोई ख़ास डाटा नहीं है डीएक्सवाई के रिलेटेड। ट्यूसडे को 29 अप्रैल को जापान की बैंक हॉलीडे है और उसके बाद यूरो के रिलेटेड 12 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट है और लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 1 बजे 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यूरो के रिलेटेड। और उसके बाद देखें 7 बजे डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 30 अप्रैल को देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और यूरो के रिलेटेड ऑल डे ये भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद हम देखें तो 5:30 बजे डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और 7 बजे फिर एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 1 मई को देखें तो जेपीवाई के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और कुछ कंट्रीज़ में स्विट्ज़रलैंड, फ्रेंच बैंक हॉलीडे, यूरो, इनकी बैंक हॉलीडेज़ है। और 5:30 बजे डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 7 बजे फिर एक 6:45 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और 7 बजे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद एक मीडियम इम्पैक्ट भी न्यूज़ है और उसके बाद एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 2 मई को देखें तो चाइना में बैंक हॉलीडे है। 5:30 बजे 3 हाई डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये था हमारा आने वाले वीक का फंडामेंटल डाटा। अब हम पहले DXY को देख लेते हैं। DXY का पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एक बड़ी बीरिश कैंडल में जो है इसने बीरिश कैंडल बनाई है और यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट भी है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है और थोड़ा इसके इस लाइन के ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये और मार्केट की वीकली सपोर्ट भी है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये देखें मार्केट ने अपने सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी है और ये एक हैमर टाइप भी कैंडल कह सकते हैं इसको आप। और मार्केट के ऊपर की एक रेजिस्टेंस है 100 के करीब है। यहाँ पे जो है मार्केट के यहाँ से रिजेक्शन इसको मिल सकती है और फिर ये नीचे अपने सपोर्ट की जानिब आ सकती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की ये एक सपोर्ट है। मार्केट ने सपोर्ट से ऊपर जो है गई है और यहाँ से एक मार्केट को डेली टाइम फ्रेम की एक रेजिस्टेंस एरिया भी पड़ा है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर ये फर्दर यहाँ पे नीचे इस लाइन पे आएगी 97.908 के करीब, फिर इसको टच कर सकती है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा DXY चला जाएगा।
अब हम पहले गोल्ड को एनालिसिस करते हैं। गोल्ड का पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है और ये प्रीवियस हिस्ट्री की सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल है। इसकी रीज़न ये थी कि यूएसए और चाइना के दरमियान टैरिफ के जो उन्होंने अनाउंस किया था, ये उनकी ट्रेड वार चल रही थी जिसके असर गोल्ड पे पड़ा है। उसका अगर पिछला मंथ देखें हम, मार्च में भी मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट दिया, लेकिन ये उससे सबसे बड़ी मूवमेंट थी और मैं समझता हूँ कि ये गोल्ड की तारीख की हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी मूवमेंट थी। और ये देखें मंथली टाइम फ्रेम में भी ये बुलिश है। अगर मंथली की कैंडल यहाँ पे 3365 के ऊपर क्लोज होते हैं तो ये फर्दर मज़ीद अप जा सकता है। इसको अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में एक इंडिसीजन कैंडल बनाई है और ये अभी इसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ और मार्केट के नीचे वीकली सपोर्ट भी पड़ी है। मार्केट के हाई चांसेस हैं इस सपोर्ट को टच करके मार्केट फिर फर्दर अप जा सकती है। तो इसके फर्दर अप जाने की कोशिश इसकी होगी। अगर हम ये देखें ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, इसको हम रिट्रेसमेंट तो कह सकते हैं, लेकिन ये अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेशन कर रही है। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है, फिर यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से हमने इसको सेल किया था और हमारा ये 3300 टीपी था। फिर यहाँ से एक सपोर्ट, यहाँ पे भी हमने इसको बाई किया है और अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉफिट हुआ है। अगर हम यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट लगाएं तो यहाँ से मार्केट उठी थी, यहाँ से अगर हम फिब लगाएं इस लेवल तक लगाएं और ये देखें मार्केट का 50% एरिया ये है और मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे भी आ सकती है। उसकी रीज़न ये है, ये कोई ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। मार्केट यहाँ तक 3360, 3345, 3332, सॉरी ये 3260, 3245 और 3230-20 के एरिया तक नीचे आ सकती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास ये बाइंग लेवल, अच्छा बाइंग लेवल होगा और यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री आप इसकी देख लें तो पहले मार्केट का ऑल टाइम हाई ये था, ये लेवल था, सॉरी ये 2955 का एरिया था। यहाँ पे मार्केट का पहले ये हाई लेवल था, फिर मार्केट ऊपर गया और इस लेवल को 2955 को टच करके फिर ये अपवर्ड गई है। अगर इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे भी बनाती है, 2955 के बाद 3167 का एरिया ऑल टाइम हाई था। जिस तरह मार्केट ने 2955 को दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट किया था और फिर अपवर्ड गई है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 3167 को फिर रिटेस्ट करके फिर फर्दर अप जा सकती है और इसके अप जाने के इन एरिया से जो है मार्केट आपको अच्छी खासी ट्रेड दे सकती है। हमने यहाँ पे तकरीबन 3000 से हमने इसको बाई किया था और 500 की डॉलर की मूवमेंट हमने कैप्चर की थी। तो मार्केट अभी रिट्रेसमेंट ले रही है। अगर नीचे यहाँ इन एरियाज़ तक मैक्सिमम इसके 3167, 70 यहाँ से मार्केट आपको अच्छी खासी बाइंग दे सकती है और नेक्स्ट टीपी आपका यहाँ पे अगर मार्केट आपको बाइंग रीज़न देती है H4, H1 में, तो यहाँ से आप इसको लॉन्ग टर्म 3500 के लिए नेक्स्ट इसको होल्ड कर सकते हैं। इसको अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक तो ये पहली सपोर्ट मार्केट की ये पड़ी है 3260। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टीपी ये होगा और मार्केट यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकती है 3367, 60, 68, 70 के एरिया से।
इसका दूसरा सिनेरियो ये है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है और यहाँ पे होल्ड कर जाती है, फिर इसके रिटेस्ट पे आप बाई में बैठ सकते हैं और नेक्स्ट टीपी आपका ये लेवल होना चाहिए। अब मार्केट का हमें इस लेवल का वेट करना है। ये जो आपको नीचे ग्रीन रेक्टेंगल नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें H1 में कोई इस तरह की बाइंग रीज़न मिलती है। जिस तरह से ये देखें मार्केट ने जो है रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये हमारे पास एक बाई का लेवल भी था। अगर मार्केट नीचे आते इसको H1 H4 में यहाँ पे हमें कोई बाइंग रीज़न देती है, ये M15 में, तो हम यहाँ से इसको बाई करेंगे। ये देखें मार्केट ने यहाँ पे हमें M15 में बाइंग रीज़न प्रोवाइड की थी और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर इसको रिटेस्ट किया M15 में, तो मार्केट फर्दर अप चली गई। तो हमने अभी इसका वेट करना है। इस लेवल से अगर सेल करना है तो हमने इस लेवल से हमारे पास जो है 3370, इसके ऊपर $2-3 का एसएल लगा के यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। हमारा टीपी ये लेवल होना चाहिए। अगर यहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगी तो यहाँ से हम बाई में बैठेंगे, वरना हम निचले लेवल का इनका वेट करेंगे। ये था हमारा गोल्ड पे टेक्निकल एनालिसिस। अब हम यूरो पे चलते हैं। यूरो का पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है और ये फर्दर अप जा सकता है। नेक्स्ट मंथ इसका ये लेवल भी हो सकता है 1.16, 907, 17, 1.1700। ये मार्केट का मंथली टाइम फ्रेम में नेक्स्ट ये टारगेट हो सकता है। अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करें तो मार्केट ने एक डोजी टाइप कैंडल, एक बड़ी कैंडल बनाई है और ये रेड बनी है। तो हमें इसका जो है हमें कंफर्मेशन देखनी होगी। इसका डेली टाइम फ्रेम में हमें जो है इसका हमें कोई बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे रिजेक्ट होती है और H4 में हमें कोई यहाँ पे कोई H1 में कोई बाइंग रीज़न मिलते तो यहाँ से हम इसको बाई करेंगे। अगर यहाँ से इस एरिया से अपर एरिया से हमें कोई सेलिंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। हमारा ये टारगेट टीपी होना चाहिए। तो इसको हम अगर H4 में देखें तो ये देखें मार्केट की ये एक स्ट्रांग सपोर्ट पड़ी है और मार्केट अभी इस एरिया में H4 में यहाँ से इस एरिया में ट्रेड हो रही है। ये इसका H4 का रेजिस्टेंस लेवल 1.14,596 का एरिया है और ये इसकी सपोर्ट है। हमें यहाँ पे हम इसमें सेंटर में तो एंटर नहीं हो सकते। यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग तो कर सकते हैं। अगर हमें H4 में अगर कोई एंट्री लेनी है तो यहाँ पे से इस एरिया से हम 1.12780 के एरिया से हम यहाँ से इसको बाई करने की कोशिश करेंगे और हमारा नेक्स्ट टीपी ये लेवल होना चाहिए और दूसरा टीपी हमारा ये लेवल होगा। तो हमें इसको पार्ट में बाई या सेल करना है और छोटे टाइम फ्रेम में इसकी कंफर्मेशन देखने के बाद अगर हमें यहाँ पे बाई मिलेगी तो हम यहाँ से बाई करेंगे, यहाँ से अगर हमें सेल मिलेगी तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। तो इसका ट्रेंड, मेन ट्रेंड बुलिश है, आप देख लें ये बुलिश है। हमें इसमें बाइंग ही फाइंड करनी है। अगर GBP USD को देख लेते हैं। अब अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मंथली की ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। मार्केट यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुई, दूसरी बार भी यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में इसने रिजेक्शन ली है। इसका मेन ट्रेंड भी देखें तो ये मंथली में बुलिश जा रहा है। कंसेक्यूटिव 3 मंथ हो गए ये बाई ही जा रहा है। इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में इसने ग्रीन कैंडल बनाई है और ये अपर लाइन है। ये वीकली टाइम फ्रेम में इसके रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन प्रोवाइड की है और नीचे ये एक बाई का लेवल है। यहाँ से इसकी ये एक सपोर्ट एरिया है वीकली का। तो हमें इसमें देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें कहाँ पे इसकी बाइंग या सेलिंग मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अभी इस एरिया में है, रेंज कर रही है डेली टाइम फ्रेम में। तो ये मार्केट की डेली की सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। वीकली भी इसके साथ वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलाइन कर रहा है। हमें अब इसको H4 में इसकी अगर देखें तो हमें कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये देखें मार्केट की H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये एक सपोर्ट है मार्केट की 1.32,500 का एरिया है।
अगर मार्केट नीचे आते यहाँ से हमें बाइंग रीज़न प्रोवाइड करती है। पहला हमारा ये बाइंग लेवल है 1.32 दूसरा उसके बाद 1.3260 का एरिया है, उसके बाद तीसरा ये है। अगर मार्केट बिलफर्ज H4 में यहाँ पे क्लोजिंग दी जाती है तो ये फिर दूसरी सपोर्ट मार्केट की ये है, यहाँ तक आ सकती है। फ़िलहाल हमने इसमें बाइंग फाइंड करनी है, क्योंकि आप ये देखें ना पीछे से मार्केट मुसलसल बुलिश ही आ रही है। इसको नीचे रिट्रेसमेंट करने दें। यहाँ पे अगर हमें कोई बाइंग रीज़न मिलेगी तो यहाँ से बाई में बैठेंगे। और दूसरा हमारे पास ये एक स्मॉल सेल का जोन है, और उसके बाद दूसरा हमारे पास ये जो है ना सेलिंग एरिया पड़ा है। इस एरिया से हम इसको थोड़ा स्कैल्पिंग यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक कर जाते तो यहाँ पे फर्दर टेस्ट पे हम इसमें बाई में बैठेंगे, क्योंकि इसका मेन ट्रेंड बुलिश ही आ रहा है। उसके बाद हम USD JPY को देख लेते हैं। इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने अपने सपोर्ट एरिया से पहले भी मार्केट ने यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया और दूसरी बार भी इस एरिया से सपोर्ट लेके अपवर्ड जाने की कोशिश कर रही है। तो इसको हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एक अपने बीरिश ट्रेंड में है, और यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट भी है। ये पहली सपोर्ट थी, अब दूसरी सपोर्ट पे है मार्केट। अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग रीज़न देती है मार्केट H4 में H1 में, तो यहाँ इस एरिया से 142.200 के एरिया से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। फर्दर अगर इसको ब्रेक कर जाते तो हम इस लेवल से 139.700 यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट ऊपर इस लेवल तक जाती है 144.770, यहाँ से हमें छोटे टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम सेल में बैठेंगे। तो है इसका मेन ट्रेंड बिरेश ही है। अगर कोशिश यही करें कि यहाँ पे हमें कोई सेलिंग रीज़न मिलती है तो यहाँ से हम सेल करें, और या इसमें आप इस जोन में आप स्कैल्पिंग स्मॉल टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। GBP JPY को देख लेते हैं। इसका पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट थी, मार्केट ने उसको यहाँ से सपोर्ट ली है, और ये एक नीचे सपोर्ट पड़ी है, और दूसरा ये तो GBP JPY को देखना है हमने। GBP JPY देखें अपने इस रेंज में है वीकली की, ये एक बड़ी रेंज है, और मार्केट अभी तक वीकली टाइम फ्रेम में इसी रेंज में काफ़ी टाइम से जो है ये ट्रेड कर रही है। और तीसरा ये वीक है मुसलसल ये अब जाने की कोशिश कर रही है, और ये एक मार्केट की स्ट्रांग वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट की एक स्ट्रांग सपोर्ट है। मार्केट ने यहाँ से एक बार सपोर्ट ली, दूसरी बार ली, और पीछे भी यहाँ पे एक बार इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट यहाँ से सपोर्ट लेके अप बढ़ गई थी। और ये मार्केट का देखें तो एक रेजिस्टेंस एरिया भी था, और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर क्लोजिंग दी है। अब जी इसमें हमने बाइंग फाइंड करनी है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट का एक सेल लेवल था, और मार्केट ने इस सेल के लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी है, इसको ब्रेक कर दिया है। अब हमने इसमें कोशिश करनी है बाइंग की। हमारे पास अगर देखें डेली टाइम फ्रेम की एक सपोर्ट पड़ी 199.300, यहाँ से हमें अगर H4 H1 में कोई बाइंग रीज़न मिलते हैं यहाँ से हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। GBP JPY फ़िलहाल इसमें आप बाइंग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये एक मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम H4 डेली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन करती रही है, और पिछले वीक में भी मैं यही आपको कहता रहा हूँ कि GBP JPY पे आप अभी वेट कर लें इसका, इस लेवल के ब्रेकआउट का या इसके नीचे ब्रेकआउट का वेट कर लें, तो फिर हम इसमें ट्रेड लेंगे। और मार्केट ने अपने इस लेवल को ब्रेक किया है तो अब हमने इसमें बाई करना है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ये देखें बड़ी खूबसूरती के साथ अपवर्ड गई, और इस लेवल के उसके ऊपर मार्केट की जो रेजिस्टेंस था यहाँ से ऊपर इसको क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट लेती है तो H4 में हमारे पास ये बाइंग रीज़न है, बाइंग लेवल है 190.08380 का एरिया। फिर दूसरा ये हमारे पास बाइंग लेवल है 199.700।
हमने अब इसमें बाइंग फाइंड करनी है क्योंकि इसने अपना स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक कर लिया है। उसके बाद बीटीसी को देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट मुसलसल 3 वीक से बुलिश ही गई है, और ये प्रीवियस वीडियो में भी मैं यही आपको कहता रहा हूँ कि अब आपने इसमें बाइंग फाइंड करनी है क्योंकि इसने मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था। ये देखें मार्केट अब अपने इस रेजिस्टेंस लेवल में है। कोशिश करें आपको इसको डिप से बाई करने की कोशिश करें। पहला हमारे पास ये एक लेवल पड़ा है 90,000, दूसरा उसके बाद 99,500 का एरिया, तीसरा 88,750 का एरिया है। नीचे मार्केट को रिट्रेसमेंट लेने दें क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेंड बीरिश से बुलिश की तरफ कन्वर्ट कर दिया। ये देखें मार्केट की एक रेजिस्टेंस लेवल था, और इस डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने यहाँ से हैवी मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक किया है। अब आपने इसको बाई करना है। नीचे इसको रिट्रेसमेंट लेने दें। H4 के टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस एरिया में जो है, अब मार्केट नीचे रिट्रेसमेंट ले सकती है। पहली रिट्रेसमेंट इसकी ये लेवल हो सकता है 93,000, उसके बाद दूसरा इसका जो है 92,000। आपने कोशिश करना है कि इन लेवल से आपने इसको बाई करना है। और फिर नीचे ये देखें तो मार्केट का एक अच्छा बाइंग लेवल पड़ा है जो कि स्टार्ट हो रहा है 90,650-53 का एरिया है। उसके बाद इसका मिडल पोर्शन है 99,900, और तीसरा इसके बाद 99,000 का एरिया है। यहाँ से आपने इसको बाइंग करना है। अगर बिलफर्ज ये मार्केट इस रेक्टेंगल को जो आपको नज़र आ रही है इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देती है तो फिर ये अपने इस लेवल से कम 88,000 से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर ये अपने सेल ट्रेंड की तरफ वापस आ जाएगी। फ़िलहाल आप इसमें बायर हैं, सेलर नहीं है बीटीसी में। आप सिल्वर को देख लेते हैं। हाँ जी, ये मैंने आपको एक रेक्टेंगल सेल का एरिया लगा के दिया था, और मैंने पिछले वीक में भी यही आपको मैं कहता रहा हूँ, हर वीडियो में यही कहता रहा हूँ कि यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हैं, और नीचे आपका ये टीपी लेवल होना चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पे फर्दर यहाँ से इसमें बायर हैं, वरना इसमें हम सेलर हैं। और मार्केट को देखें, मार्केट ने इस लेवल को ऊपर की जाने ब्रेक किया है। और वीकली टाइम फ्रेम में भी देखें तो मार्केट ने इसके ऊपर जो है ना क्लोजिंग प्रॉपर तो नहीं दी, लेकिन वीक ऊपर लगाई है। अब इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम में इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। और ऊपर अगर देखें तो ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये लेवल है 34,544। अब ये इसकी यही कोशिश होगी सिल्वर की कि ये अपवर्ड जाए। अगर नीचे रिट्रेसमेंट लेती है H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये अब हमारे पास जो पहले सेल का एरिया था अब ये बाई का एरिया बन चुका है। पहला इसका ये है, यहाँ से देखें मार्केट ने सपोर्ट भी ली है 32,746 से, और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल इसने क्लोजिंग दी है। अगर नीचे रिट्रेसमेंट करती है, यहाँ से पहली बाई है, दूसरी बाई ये लेवल है हमारे पास। इसमें हमने कोशिश करना है बाई करना है क्योंकि इसने अपना स्ट्रक्चर इसका बुलिश है। H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये इसका मेन स्ट्रक्चर बुलिश है। इसमें हमने बाइंग फाइंड करनी, अब सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे H4 की कैंडल देखें तो बड़ी हैवी मोमेंटम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुकी है, और नीचे अभी तक इस कैंडल को मार्केट ने वायलेट नहीं किया। तो ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक अल्लाह हाफिज़।